हाय, जय श्री कृष्णा। अगर आप देखेंगे तो एक सबसे अच्छी चीज जो हम लोगों ने कई बार मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया, इवन कल भी बताया था कि निफ्टी का जो स्टांस है, निफ्टी का स्टांस बुलिश है। इनफैक्ट 17,000 जब निफ्टी चल रही थी उस वक्त भी मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था कि बाजार के अंदर कोई घबराने की बात नहीं है। आज हमने इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी वो वीडियो अपलोड करी है कि हमने अपने वेबिनार के अंदर किस तरीके से बिल्कुल क्लियरली एक सिंपल गाइडलाइन दी थी विदाउट इफ एंड बट, कि रिसेशन आता रहेगा, ग्लोबल फैक्टर चलते रहेंगे, मैक्रो ये होता रहेगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी का रुझान जो है वो ऊपर की तरफ है। निफ्टी 17,000 की निफ्टी ऑलरेडी अगर आज आप देखेंगे तो 18,400, 1400 पॉइंट की रैली, नॉन स्टॉप रैली आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कितने लोगों ने पूछा कि सर अब तो बहुत बढ़ गई है, क्या अब ऊपर जाएगी? मैंने 17,500 पे भी यही बात बोली थी, 17,800 पे भी यही बात बोली थी। और अब जितने भी लोग निफ्टी में लॉन्ग हैं या उसको ट्रेल कर रहे हैं, मैंने अपनी निफ्टी ट्रेल करने के हिसाब से रख रखी है 17,700। तो अगर मान लीजिए निफ्टी गिरती भी है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत गिरावट आएगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी का ऊपर की तरफ है। 17,700 के साथ निफ्टी ऊपर की तरफ ही रुक करनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी के टारगेट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं, 18,985 और 19,949। तो ये जो लेवल्स हैं निफ्टी के, ये बहुत स्ट्रांग लगते हैं। और अगर आप देखोगे बड़ा परफेक्ट हार्मोनिक पैटर्न निफ्टी पे बनता हुआ नजर आ रहा है। वन मोर थिंग, वी ऑल्सो स्पोक अबाउट, लाइक हमने 16 अक्टूबर के वेबिनार में बात करी थी वर्ल्ड के बारे में। 132 रुपए का शेयर था, आज अगर आप देखेंगे तो 166 रुपए 80 पैसे अपर सर्किट के ऊपर स्टॉक बंद हुआ है। तो आज भी स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बीच में कितने सारे लोगों ने हमारे से क्वेरी करी, पूछा सर आपने वर्ल्ड बताया था, वो उसके बाद 155 चला गया था, 155 के बाद स्टॉक नीचे आ गया, 142 आ गया था, फिर 148 आ गया था, एंड सर अभी क्या करें? अब देखिए, जिन लोगों ने पेशेंस रखी, और कितने दिन हुए हैं, हार्डली एक महीना, तो अगर आपने 1 मंथ की पेशेंस रखी तो आप 26% का रिटर्न कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ी पेशेंस मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा है तो एकदम से स्टॉक बढ़ जाएगा। यू हैव टू ट्रस्ट दी कंपनी, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए और खरीद लीजिए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने चाहे इरकॉन थी, मैंने आपको बताया ना एग्जांपल कि किस तरीके से स्टॉक नीचे की तरफ गया था और फिर वो ऊपर भाग गया। तो आपको ये चीज अपने माइंड में समझने नहीं है कि अच्छी कंपनी सही समय पे अगर आप लेके रखेंगे तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स ही देगी। एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ सिमिलरली आप देखिए, मेरे पे बहुत सारी क्वेरीज थी, कल भी मैंने बात करी थी उदय ज्वेलरी के बारे में। सर आज वो स्टॉक 130 रुपए आ गया, अरे क्या हो गया? आ गया तो अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, आपकी साइकी वो नहीं है, तो बेच दीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में आएगा कि 132 से 139 रुपए, तो 132 टू 139, तो मैंने एक रेंज दी थी कि एक्यूमुलेशन जोन है। अगर आप वहां पे खरीदेंगे तभी तो रिटर्न बनेंगे। ये थोड़ी ना है कि आपने आज ले लिया और वो बस ऊपर जाएगा, नहीं होगा ऐसा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर नीचे मिल रहा है तो लीजिए। सिमिलरली मेरे पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी सोमाया के रिगार्डिंग। हमने क्लियरली बोला था वेबिनार के अंदर, अगर 37-38 आ जाए तो खरीद लीजिएगा। 41 रुपए पे वो स्टॉक उस वक्त चल रहा था। तो अगर आपने 41 पे भी ले लिया, 42 पे भी ले लिया, और अभी स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा 1-2 रुपए, तो वो तो करेगा ही ना, मार्केट है। आप सोचोगे कि इंस्टेंट ऐसे रिटर्न बन जाएगा कि ऊपर जाएगा एकदम से स्टॉक और आपको रिटर्न दे देगा, कभी नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी क्लियर पिक्चर कि मार्केट के अंदर कुछ चीजों को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ईपीएस अच्छा है, कंपनी की अर्निंग यील्ड जबरदस्त है, प्लस आपको पता नहीं कितने लोग नजर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। उस रिजल्ट के अंदर कंपनी ने 8% अपना जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी बढ़ गई है कंपनी के अंदर। सो दी गुड पार्ट इज कि अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं और आपके पास पेशेंस है तो आपको समझना चाहिए नीचे आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी है ना। अगर नीचे आ रहा है तो आप उसको खरीदिए, डरना क्या है उससे। और अगर आप थोड़ा सा हमें होल्ड करके रखेंगे तो वो जो 2-4-5 रुपए आप देख रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको समझ में आना कि शेयर क्या करता है। तो आपको ये सवाल अगले 3 महीने 6 महीने बाद आपको देखना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होती है और कंपनी क्या करती है। एंड देन एक अपना स्टॉप लॉस रखिए। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ी ना कि सही होगा। तो स्टॉप लॉस है 31 रुपए का, 31 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड लिया है, आपको उस ट्रेड के अंदर बने रहना चाहिए। सो अगर वो माइंडसेट आपका सही है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको रिटर्न मिलेंगे। इसीलिए चाहे वो सुमाया है, चाहे वो वर्ल्ड की बात हम कर रहे थे, चाहे वो उदय ज्वेलरी है, चाहे वो XYZ कोई भी स्टॉक है, जैसे रेडिंगटन। तो आप सोचो, किसी ने मेरे से सवाल किया सर रेडिंगटन का स्टॉक आपने 136 पे दिलाया, 164 रुपए आ गया सर, उसके बाद ना 154 दोबारा आ गया, अब क्या करें? अरे भाई आपको समझना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट है,
136 से 164 गया, दोबारा 154 आ गया, सर मेरा तो लॉस हो रहा है। अरे भाई आप समझिए, आप क्या हैं, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं? तो अगर वो 164 से 154 आ गया, आपने तो 136 रुपए में खरीदा था ना 136 में, तो आप नेट तो आप फायदे में ही है। दूसरी बात, अगर आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था तो मैंने अपडेट भी किया था कि 158 पे काट दीजिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है तो कंपनी की फंडामेंटल इतने जबरदस्त हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म है, नजरिया है, तो मेरे लिए तो वो कंपनी ऑलरेडी डबल हो चुकी है। और मैंने रेडिंगटन पिछले साल भी डाला था, आप देखो एक साल के अंदर उसने डबल किया ना पैसा, और यहां से भी अच्छी लग रही है बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। सो यू हैव टू हैव दैट साइकी। समझना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज लीनियरली नहीं चलती है, इट टेक्स टाइम, और जैसे जैसे जितना आप टाइम देंगे किसी भी कंपनी के बारे में तो कर लीजिए। एक और चीज जो बार बार एक सवाल आता है एक ही चीजों के ऊपर, सर ये स्टॉक ऐसा हो गया अब हम क्या करें? देखिए आप समझिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन नहीं है, आपकी वो साइकोलॉजी नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप स्टॉक को बेच दीजिए, स्टॉक मार्केट से आप बाहर हो जाइए। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है, आप बिजनेस समझते हैं कि मैं बिजनेस को क्यों ले रहा हूं, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, कहां तक जा सकता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है तो आप बिजनेस को खरीदिए, रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट, आज आप एफडी करते हैं, आप मुझे बताइए 26% का रिटर्न वर्ल्ड दे रहा है, अगर आप एफडी के अंदर अपना ये पैसा रखते हो तो 4 साल में भी आपको रिटर्न नहीं मिलता, 4 साल लग जाते, आपको यहां पे 1 महीने में मिल गया। सो यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन आपको बात समझ में आ गई उस दिन आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। दूसरी बात है, वी लव योर क्वेरीज, सो कीप पोस्टिंग योर क्वेरीज एंड स्टे ट्यून्ड टू प्रॉफिट आइडिया चैनल। थैंक यू सो मच।